बहुत समय पहले की बात है। एक नदी एक गांव के पास से बहती थी। गांव के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए उस नदी पर निर्भर थे। एक दिन एक युवक सुबह सुबह नदी पर नहाने आया। न तो उसे और न ही गांव में किसी को पता था कि उस नदी में एक बहुत ही सुंदर जलपरी रहती थी। युवक नहाने गया और अचानक उसने देखा कि एक सुंदर जलपरी एक बड़ी चट्टान पर बैठी हुई मछलियों से बातें कर रही है और उनके साथ खेल रही है। वो कुछ समय आश्चर्य होकर वहीं खड़ा रहा और जलपरी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे देखता रहा। लड़के ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? तब जलपरी डर गई और पानी में कूदकर जाने लगी, तो लड़के ने उसे रोक दिया और कहा कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये सुनकर जलपरी ने अपना परिचय दिया और कहा कि वो अपने परिवार के साथ समुद्र में रहती थी, लेकिन वो अपने घर का रास्ता भूल गई है। युवक ने बोला कि वो एक जहाज पर काम करता है और वो उसे उसके परिवार के पास लौटने में मदद कर सकता है। अब जैसे ही जलपरी धीरे धीरे पानी से बाहर निकलती है, उसकी मछली जैसी पूंछ मानव जैसी टांगों में बदल जाती है। समुद्र के बीचों बीच पहुंचकर युवक ने जलपरी से पूछा, क्या तुम इस स्थान को पहचानती हो? जलपरी ने ध्यान से चारों ओर देखा और खुशी से चिल्लाई, हाँ, मैं इसे पहचानती हूँ। यह मेरा घर है। इसके साथ ही वो जहाज से समुद्र में कूद गया और लड़के ने उसे पीछे से सावधान रहने को कहा। जैसे ही जलपरी पानी में कूदी, उसकी पूंछ वापस आ गई। आप जहाज के एक कर्मी ने ये देखा और मछली पकड़ने वाला जाल फेंका जलपरी को पकड़ने के लिए, तो युवक ने समुद्र में छलांग लगा दी और अपने पास मौजूद चाकू से जाल काट दिया, जिससे अप्सरा मुक्त हो गई। लेकिन काफी देर तक पानी में रहने के कारण युवक बेहोश हो गया। जलपरी उस युवक को अपने राज्य में वापस ले जाती है और उसका उपचार करती है। फिर जब जलपरी ने अपने परिवार को सारी बात बताई, तो उन्होंने युवक को अपने राज्य में रहने की अनुमति दे दी और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। मेरी बात पूरी हुई, पेड़ उखाड़ गया।